बोल रहे हैं कि जब हम 2025 में जीतेंगे तेजस्वी यादव तो माई बहन करके एक योजना लागू कर रहे हैं जिसमें बोल रहे हैं कि 2500 के आसपास लगभग देंगे। कितना आपको प्रैक्टिकल लग रहा है और क्या लगा है, इससे लोगों को समझ में आएगा कि मतलब 2500 रुपये से क्या होने वाला है? ऐसी गलती पर आदमी हंसे रोए या इसको एक ह्यूमर की तरह समझे, बेनिफिट ऑफ डाउट दे, मतलब ये बड़ा ही हास्यात्मक बात है। इन सब की जानकारी के अभाव में तो फिर आपको जो मन में आया तो बोल दिए। तो जनता को नेताओं से सवाल पूछना होगा, फेस वैल्यू की चीजों को नहीं लेनी होगी। अलग अलग स्टेट में देखा जाए तो वहां पे कुछ ना कुछ मुआवजा दिया जाता है लोगों को। अभी ये भी चालू कर रहे हैं अपने, बोल रहे हैं कि जब हम 2025 में जीतेंगे तेजस्वी यादव तो माई बहन करके एक योजना लागू कर रहे हैं जिसमें बोल रहे हैं कि 2500 के आसपास लगभग देंगे। कितना आपको प्रैक्टिकल लग रहा है और क्या लगा है, इससे लोगों को समझ में आएगा कि मतलब 2500 रुपये से क्या होने वाला है, मतलब लोग कितना इससे आकर्षित हैं? देखिए, पहले तो आपका बहुत बहुत दिल से आभार कि आपने इस सवाल को पूछा। मुझे तकलीफ तब होता है, और सिर्फ किसी एक पार्टी की बात नहीं है, लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। और मैंने आपके शो पे पहले बोला था, जनसुराज टीवी उर्दू पे, अगर आपको ध्यान में हो तो, कि लोकतंत्र में अगर जर्नलिस्ट लोग सवाल पूछना बंद कर दें, जो जनता है वो सही सवाल पूछना बंद कर दे, तो लोकतंत्र बोलते हैं ना, वो जो पानी होती है जो स्थिर से हो जाती है, स्टैग्नेट करती है, बदबू आ जाता है। तो जनता को नेताओं से सवाल पूछना होगा, फेस वैल्यू की चीजों को नहीं लेनी होगी। अगर आप हम और आप धनिया लेने जाते हैं, भिंडी लेने जाते हैं, तो 4 बार देखते हैं कि इसमें कहीं कीड़ा तो नहीं है, उसको तोड़ कर देखते हैं, उसके दाम पर मोल भाव करते हैं। सही बात। और वोट हम बस नेताओं की बातों पर दे देते हैं, उनके जाति पर दे देते हैं। माई बहन योजना जो बता रही है, अगर जनता के लिए कोई भी अच्छा योजना हो उसका स्वागत होना चाहिए, उस पर डिबेट होना चाहिए। कितना प्रैक्टिकल लगता है? मैं आपको भी बता रहा हूं, देखिए, और मैं जिन शख्स की आप जिसकी बात कर रहे हैं, मैं उस पर कुछ व्यक्तिगत टीका टिप्पणी भी नहीं करना चाहूंगा, हम लोग की आदत नहीं है। लेकिन यही होता है कि जब आप किसी मुख्यमंत्री के लड़के हैं, मजबूरी में नहीं, अभाव में नहीं, मुख्यमंत्री के लड़के बेस्ट स्कूल में आप गए भारत के, और उसके बाद भी अगर आप 9वीं पास नहीं कर पाते हैं, तो ये दिखाता है आपके पढ़ाई के प्रति रुचि। और उसके बाद आप किसी राज्य की आर्थिक, सामाजिक या सर्वांगीण विकास के बारे में सोचते हैं, ब्लूप्रिंट बनाते हैं, ओवरऑल विजन ऑफ बिहार बनाते हैं, तो ऐसी गलती पर आदमी हंसे रोए या इसको एक ह्यूमर की तरह समझे, बेनिफिट ऑफ डाउट दे, मतलब ये बड़ा ही हास्यात्मक बात है कि इतना बड़ा कॉन्फ्रेंस कर दिया उन्होंने। अगर आप 2500 देंगे और बिहार में 4 से 5 करोड़ महिलाएं हैं, तो आपके एक महीने का बजट लगभग 12,500 करोड़ होगा, और साल का लगभग 1.5 लाख करोड़ बजट होगा। 2.5 लाख करोड़ हमको लगता है कि बिहार का बजट ही है 2.5 लाख करोड़। तो आप बता रहे हैं कि सिर्फ महिलाओं को आप 1.5 लाख करोड़ देंगे, तो क्या बाकी बिहार क्या करेगा? बाकी बिहार को छोड़ दिया आपने। तो बिना कोई गणित किए हुए, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे, बिना कुछ आंकड़ों की समझ, बिना फाइनेंस की समझ, बिना समाज की समझ, बिना स्टैटिक्स की समझ, एंड ओवरऑल बिना सच्चाई की समझ, आपको ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि कैसे आप प्लान करते हैं, बजट करते हैं, रिसोर्स मैनेजमेंट करते हैं, फाइनेंस कैसे करते हैं, इनकम एक्सपेंडिचर कैसे देखा जाता है, फिस्कल डेफिसिट स्टेट का, कई बार बिहार का फिस्कल डेफिसिट मुझे लगता है लगभग 6% पे है, जो कि 4.8 होना चाहिए। इन सब की जानकारी के अभाव में तो फिर आपको जो मन में आया तो बोल दिए। बोलने में अच्छा लगा, सुनने में अच्छा लगा, लोग बोलने में सुनने में भी नहीं है, मतलब कुछ बोल दिए, जैसे फिक्शन होती है ना, फिक्शन है ये फिक्शन है, इसमें तो क्या बोले, फिक्शन में तो आदमी कुछ भी बोले। अच्छा, आगे आपको क्या लगता है? जैसे अभी 2024 खत्म होने वाला है, लेकिन दुख की बात है कि ना जर्नलिस्ट ना बिहार की जनता किसी ने सवाल नहीं पूछा, सवाल नहीं पूछ रहे हैं, क्योंकि ये बात बिहार की है, बात उनके परिवार की नहीं है। वो अपने परिवार के बारे में फिक्टियस बातें कर सकते हैं, अपने परिवार के बारे में किसी भी प्रकार के सपनों को बोल सकते हैं। बच्चों को हम लोग नहीं बोल देते हैं जब बच्चे होते हैं, तो अरे भैया सो जाओ नहीं तो गब्बर आ जाएगा। सही बात है। हाँ, इस तरीके की बातें अगर आप बिहार की जनता के बारे में जब आप सोच रहे हैं, बिहार के सर्वांगीण विकास के बारे में सोच रहे हैं, होलिस्टिक डेवलपमेंट बिहार के बारे में सोच रहे हैं, डेवलपमेंट इंडिकेटर के बारे में सोच रहे हैं, और इस लेवल ऑफ लैक ऑफ सिंसियरिटी सोच रहे हैं, तो दुख है, क्योंकि आप लीडर ऑफ अपोजिशन है।
सही बात। मतलब चिंता होती है, सबसे ज्यादा बहुत कि चिंता होती है शम्स भाई, दुख होता है कि आप लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, कहां पहुंच गए हैं हम लोग। अच्छा, जैसे अभी 2024 एकदम हम लोग आखिरी पे आ गए, 2025 में चुनाव भी है, आखिरी में आके 8-9 मतलब सितंबर अक्टूबर के आसपास, तो आगे का क्या प्लान है जनसुराज का? आपको लग रहा है 7-8-9 महीने में पूरे बिहार के लोग एकजुट हो जाएंगे, बात को समझेंगे, या फिर हम लोग को क्या करना पड़ेगा? अपना पेस क्या होगा? क्या हम लोग बहुत तेजी से लोगों को टच करेंगे, बार बार टच करेंगे, कुछ हम लोग लुभावना ऐसे वादा करेंगे, क्या करेंगे हम लोग, कैसे हम लोग का आगे होगा? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज आपको बहुत धन्यवाद देने का मन कर रहा है, क्योंकि आपने अभी कॉफी पियेंगे, आपने ये सवाल कर दिया, और ये बहुत अच्छा समय है कि हम लोग इस बातचीत को यहां पर रोकेंगे, क्योंकि ये कई लोगों के मन में है और जनता की उत्सुकता बनी रहनी चाहिए कि भैया क्या चल रहा है। सही बात है। और अगर हम लोग 100 गुना मेहनत कर रहे थे तो 1000 गुना मेहनत कर रहे हैं जमीन पर, और इस स्तर से काम हो रहा है कि अगले 3 महीने में पूरा बिहार जनसुराजमय हो जाएगा। क्या प्लान है? बिहार के हर गांव तक जनसुराज की बात पहुंचेगी, जनसुराज का संगठन पहुंचेगा, और एक ऐसी व्यवस्था बन रही है जो शायद हमने 30-40 साल में, जैसा बताया आपको कि पॉलिटिक्स फार्म हाउस पॉलिटिक्स हो गया है, गार्डन पॉलिटिक्स हो गया है, राजनीति खेती जो है वो गांव और प्रखंड और वार्ड स्तर पर जनरेशन टू जनरेशन पास किया नहीं हो रही है, वो राजनीतिक खेती, ऑर्गेनिक खेती, जैविक राजनीतिक की खेती किया जा रहा है बिहार में, पूरी प्रक्रिया बन रही है। और अगर आपको भी उत्सुकता है कि वो क्या हो रहा है, तो इसकी पूरी चर्चा हम लोग बिहार की बात पर करने वाले हैं, बहुत जल्द आपसे मिलेंगे। शम्स भाई, मैं आपका विशेष आभार देना चाह रहा हूं कि आप इस स्पेशल एपिसोड पे आए, और मुझे लगता है कि इन बातचीत के बाद आपको भी एक नई ऊर्जा मिली होगी। सही बात है। बहुत बहुत धन्यवाद, और प्लीज आपके घर वालों के वीडियो जरूर दिखाइएगा। हम जहां तक हमको समझ में आया, लोगों को भरोसा चीजों पे नहीं हो पाता, क्योंकि कंटेंट ही कंटेंट वो दिन भर रात भर देख रहे हैं। अब 1000 वीडियो में से वो कैसे पॉइंट आउट करेंगे नहीं ये वाला वीडियो जो है, इसमें जो आदमी बोल रहा है वो सच बोल रहा है, इस वाले वीडियो में इसमें जो आदमी बोल रहा है वो झूठ बोल रहा है। तो हमको जहां तक एक समझ में आया कि एक इमोशन और एक मतलब सच्चाई जो होती है वो अपने वीडियो में हम लोग को सामने ला के रखना पड़ेगा। पॉलिटिकली करेक्ट होने से ज्यादा हम लोगों को ये पॉलिटिकली राइट, हाँ पॉलिटिकली राइट क्या है, बिहार के लिए अभी बेहतर क्या है, जो सच है उसको सच रखना भी हमारा फर्ज बनता है। नॉट डूइंग व्हाट्स इजी, डूइंग व्हाट्स राइट। सही बात है। तो इसलिए आपको भी अब वीडियो बनाना स्टार्ट करना होगा। आप देख रहे थे बिहार की बात विवेक के साथ, और देखते रहिए जनसुराज टीवी उर्दू भी देखिए, जनसुराज टीवी भी देखिए। आज के लिए शुभ रात्रि, शब खैर, खुदा हाफिज, बहुत बहुत धन्यवाद।